ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, वयम पर आप सभी का स्वागत है। ज्योतिर्लिंग के इतिहास की श्रृंखला में वयम के पिछले वीडियो में हमने आपको श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी यह बताया। आज हम आपको भगवान शंकर के 12वें ज्योतिर्लिंग श्री घुश्मेश्वर की उत्पत्ति कैसे हुई यह बताएंगे। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। कुछ लोग इसे घृष्णेश्वर के नाम से भी पुकारते हैं। शिव महापुराण के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग मंदिर भगवान शिव की परम भक्त रही एक घुष्मा नाम की युवती की भक्ति का परिणाम है और उसी के नाम पर ही इस शिवलिंग का नाम घुश्मेश्वर पड़ा था। श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। शिव महापुराण की कथा के अनुसार भारत के दक्षिण प्रदेश के देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुदेहा निवास करते थे। ब्राह्मण सुधर्मा देवता एवं अतिथि का पूजन करने वाला, वेदमार्ग के अनुसार आचरण करने वाला था। वही उसकी पत्नी सुदेहा भी पति सेवा में सदा तत्पर रहने वाली तथा गृह कार्यों में दक्ष थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। सुधर्मा ईश्वर ही हमारा उद्धार करने वाले हैं, ऐसा विचार कर दुखी नहीं हुआ करते थे और अपनी पत्नी सुदेहा को समझाते कि इन तीनों लोकों में सभी स्वार्थ का ही साधन करने वाले हैं, अतः तुम अपने दुख का त्याग करो। किसी समय सुदेहा सखियों के साथ वार्तालाप में सम्मिलित होने के लिए अपने पड़ोसी के घर गई। वहां सुदेहा को संतानहीन होने के कारण अपमानित होना पड़ा। दुखित सुदेहा ने घर आकर अपने पति को उनकी सारी बात बताई, किंतु सुधर्मा ने कहा, है प्रिय, जो उन्होंने कहा कहने दो, जो होना है वही होता है। किंतु तब भी सुदेहा का दुख दूर न हुआ। वह पुनः पुत्र के लिए आग्रह करने लगी। सुदेहा बोली, चाहे जिस किसी भी उपाय से आप पुत्र उत्पन्न करें, अन्यथा मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। इस वचन को सुनकर उसके आग्रह से विवश हुए सुधर्मा ने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर यह बताया कि वह गर्भ धारण नहीं कर सकती। तब सुदेहा ने कहा, हे स्वामी, मुझसे पुत्र उत्पन्न नहीं होगा तो आप मेरे आग्रह से दूसरा विवाह कर लीजिए, उस स्त्री से आपको निश्चय ही पुत्र होगा। तब सुधर्मा ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा तथा मेरा समस्त दुख दूर हो गया है। यही ईश्वर की इच्छा है, इसलिए अब मेरे धर्म में विघ्न मत करो। सुधर्मा के द्वारा मना किए जाने पर भी सुदेहा ने अपनी बहन घुष्मा को घर लाकर अपने पति से कहा, आप इससे विवाह कर लें। सुधर्मा बोला, इस समय तो तुम यह कह रही हो, किंतु जब यह पुत्र उत्पन्न कर लेगी तब तुम इससे ईर्ष्या करने लगोगी। अपने पति द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सुदेहा ने कहा, मैं अपनी बहन से कभी द्वेष नहीं करूंगी। आप पुत्रोत्पत्ति के निमित्त इसके साथ विवाह कीजिए, मैं अनुमति देती हूँ। इस प्रकार सुदेहा के विनती किए जाने पर सुधर्मा ने घुष्मा के साथ विवाह कर लिया। सुदेहा भी अपनी बहन के साथ सखी की भांति व्यवहार करती रही। घुष्मा नित्य 101 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करती थी। फिर वह विधि पूर्वक षोडशोपचार से पूजन कर पास में स्थित तालाब में उन्हें विसर्जित कर देती थी। इस प्रकार वह नित्य शिवलिंग का विसर्जन कर पुनः दूसरे दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर आवाहन से लेकर विसर्जन तक कामना पूर्ण करने वाली शिव पूजा विधि पूर्वक करती थी। इस प्रकार नित्य शिव पूजन करते हुए उसकी सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाली 1,00,000 पार्थिव संख्या पूरी हुई। तब शिवजी की कृपा से उसे सुंदर और भाग्यवान पुत्र की प्राप्ति हुई। सुधर्मा उस पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसके बाद से सुदेहा उनसे द्वेष करने लगी। अपनी छोटी बहन के पुत्र को देखकर वह दुखी होती। सब लोग उस पुत्रवती घुष्मा की निरंतर प्रशंसा करते थे, किंतु सुदेहा को यह सब सहन नहीं होता था। माता पिता के अत्यंत प्रिय उस पुत्र को देखकर उसका हृदय अग्नि के समान तप्त हो जाता था। कुछ समय बाद घुष्मा के पुत्र का विवाह हुआ और घर में एक पुत्र वधू भी आ गई।
तब सुदेहा के हृदय में कपट आया और दुखी होकर उसने अपने मन में विचार किया कि वह घुष्मा को दुख देने के लिए उसके पुत्र की हत्या कर देगी। ऐसा विचार कर उसने रात में घुष्मा के पुत्र की हत्या कर शव को ले जाकर तालाब में उसी स्थान पर फेंक दिया जहां घुष्मा नित्य पार्थिव शिवलिंगों को विसर्जित किया करती थी। इस प्रकार वह वापस अपनी कुटिया लौट आई और सुखपूर्वक सो गई। प्रातः होने पर घुष्मा तथा सुधर्मा अपनी नित्या शिव पूजन करने लगे। सुदेहा, जिसके हृदय की अग्नि अब शांत हो चुकी थी, वह आनंदयुक्त होकर गृह कार्य करने लगी। दूसरी ओर वह वधू खून से लथपथ शैया को देखकर बहुत दुखी हुई और उसने अपनी सास से कहा, आपके पुत्र कहाँ गए? शैया रक्त से लथपथ है, ऐसा कहकर वह विलाप करने लगी। किंतु घुष्मा अपनी पुत्रवधू के दुख को सुनकर भी नित्य पार्थिव पूजन से विचलित नहीं हुई। उसका मन पुत्र शोक से थोड़ा भी उत्कंठित नहीं हुआ। पूजन के बाद शिवजी का ध्यान कर धैर्य धारण किए रही। स्थिर चित्त होकर पूर्व की भांति पार्थिव शिवलिंगों को लेकर शिव के नामों का उच्चारण करती हुई वह सरोवर के तट पर गई। जब वहां पार्थिव लिंगों को विसर्जित कर लौटने लगी, तब उसने सरोवर के तट पर खड़े अपने पुत्र को देखा। पुत्र बोला, हे माता, मुझे मृत्यु प्राप्त हुई थी, किंतु तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से और शिवजी की कृपा से अब जीवित हो गया हूँ। घुष्मा अपने पुत्र को जीवित देखकर भी वैसे ही प्रसन्न न हुई जैसा कि उसकी मृत्यु पर दुखी न थी। वह यथावत शिवजी के ध्यान में तत्पर रही। इसी समय वहां शिवजी प्रकट होकर कहने लगे, वर मांगो। उस दुष्टा अर्थात सुदेहा ने इसे मारा था, अब मैं अपने त्रिशूल से उसे मारूंगा। तब घुष्मा ने प्रणाम कर यह वर मांगा, है प्रभु, आप मेरी इस बहन सुदेहा की रक्षा कीजिए। शिवजी बोले, उसने तो अपकार किया है, फिर भी तुम उसका उपकार क्यों कर रही हो? दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तो वध के योग्य है। घुष्मा बोली, हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से पाप दूर हो जाते हैं, इसलिए आपका दर्शन करते ही उसके सभी पाप दूर हो गए। शिवजी बोले, हे घुष्मे, वर मांगो। मैं तुम्हारी भक्ति से तथा निर्विकार स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। उनका यह वचन सुनकर घुष्मा ने कहा, आप संसार की रक्षा के निमित्त मेरे नाम से यहीं पर स्थित हो जाइए। तब शिवजी बोले, हे घुष्मे, मैं तुम्हारे नाम से घुष्मेश्वर के रूप में प्रसिद्ध होकर यहाँ निवास करूँगा और सबको सुख प्रदान करूँगा। यहाँ पर मेरा घुष्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग होगा और यह सरोवर सदा सभी लिंगों का निवास स्थान होगा। इसलिए यह शिवालय नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर शिवजी वहाँ ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। वे घुष्मेश्वर नाम से विख्यात हुए और वह सरोवर शिवालय नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार घुष्मेश्वर नामक यह लिंग उत्पन्न हुआ, जिसके पूजन तथा दर्शन करने से सुख की सदा वृद्धि होती है, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले और भोग तथा मोक्ष देने वाले हैं। तो यह थी श्री घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति की कथा। हमें आशा है कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। भगवान भोलेनाथ आप पर और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। इसी कामना के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों एवं संस्कारों के विषय में और जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए वयन से। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय घुष्मेश्वर।